मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको निष्फल ग्रहों के बारे में जानकारी दूंगी, कैसे ग्रह निष्फल हो जाता है और कुंडली के अच्छे घर में भी बैठ करके शुभ फल या अच्छा फल नहीं देता। तो आइए निष्फल ग्रहों के बारे में जानते हैं। देखिए, द्वितीय भाव में मंगल निष्फल हो जाता है। इसी प्रकार चौथे भाव में बुध निष्फल रहता है। पांचवें भाव में बृहस्पति को निष्फल कहते हैं। हालांकि बृहस्पति यहाँ से बैठ करके नवम को और लगन को शुभ दृष्टियां देता है, परंतु फिर भी बृहस्पति के बैठने से उसके बैठने का एक दोष होता है, वो दोष लग जाता है और इसको निष्फल की संज्ञा देते हैं। छठे घर में बैठने पे शुक्र निष्फल हो जाता है और सातवें भाव में शनि बैठ जाए तो वह निष्फल हो जाता है। इसको निष्फल योग कहते हैं कि ये ग्रह अगर इन भावों में बैठे हैं तो निष्फल हो जाते हैं। सूर्य से युक्त चंद्रमा निष्फल हो जाता है। बुध चतुर्थ स्थान में, गुरु पंचम में, मंगल दूसरे स्थान में, शुक्र छठे स्थान में और शनि सप्तम स्थान में निष्फल कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बतलाया, ये ग्रह इन स्थानों पर विफल होते हैं, यानी अपना संपूर्ण प्रभाव, शुभ प्रभाव या फल देने की जो इनकी अपनी क्षमता है उससे ये काफ़ी नीचे चले जाते हैं। वैसा फल नहीं हो पाता जैसा कि ये ग्रह दे सकते हैं। अब हम आपको एक और नई बात बताएंगे कि नीच ग्रहों से उन्नति कैसे होती है। जैसे मैंने बताया कि निष्फल ग्रह क्या हैं, वैसे ही नीच ग्रहों से उन्नति के बारे में जानकारी देंगे। अगर तुला का सूर्य 3, 5, 8 भावों में बैठा है और यदि वृश्चिक का चंद्रमा तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें स्थान में कहीं पर भी बैठा है और कन्या का शुक्र लगन से तीसरे, चौथे, पांचवें और आठवें में कहीं पर भी हो और इसके अतिरिक्त मकर का बृहस्पति, मेष का शनि क्रमशः 4, 5, 8 में या तीसरे या चौथे, पांचवें, आठवें में कहीं पर भी हो तो जातक की अच्छी उन्नति होती है। यानी इन घरों में बैठ करके ये ग्रह आपकी उन्नति करते हैं। इन्हें इस घरों में बैठने का दोष नहीं लगता है। ये ग्रह नीच राशियों में बैठकर भी अपने से सातवें स्थान को उच्च दृष्टि से देखेंगे। तीसरे और चौथे स्थान से नवा और 10वां घर 7वां होता है। इस प्रकार से इन नीच ग्रहों से उन्नति होती है। यदि नीच ग्रह का नवांश और उसकी लगन से केंद्र व त्रिकोण में हो और जन्म लगन चर राशिगत हो तो यह राजयोग कहलाता है। इसको नीच भंग राजयोग कहते हैं। नीचस्थ मंगल धन के नवांश में हो, उसका बृहस्पति केंद्र में हो, लगन चर राशि का हो तो भी यही फल होता है। चंद्रमा से मंगल सप्तम भाव में हो, चंद्र मंगल साथ हो तो भी राजयोग बनेंगे। काल्प सर्प योग राहु केतु के बीच में अगर सारे ग्रह आए, यदि 3 ग्रह उच्च के हों तो काल सर्प योग भंग होकर राजयोग हो जाता है। नेहरी युग की कुंडली में 3 ग्रह स्वग्रही हैं, जैसे चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र। जन्म समय काल सर्प योग ही है, परंतु ये कुंडली उच्च के ग्रहों के कारण, स्वग्रहों के कारण आपको इतनी ऊंचाई तक पहुंचाती है। यानी नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं और उनकी कुंडली काल सर्प योग की होने के बावजूद भी ये ग्रह उन्हें इस ऊंचाइयों तक ले गए। यदि कोई ग्रह जन्म समय नीच का है और उस स्थान का स्वामी, वह नीच ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि का स्वामी यदि लगन से या चंद्रमा से केंद्र में बैठा है तो नीच भंग राजयोग होता है। इस प्रकार मैंने आज आपको एक विशेष जानकारी दी जिसमें निष्फल ग्रहों का योग, नीच ग्रहों से उन्नति और नीच भंग राजयोग। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी होगा। ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले या रुचि रखने वालों के लिए ये जानकारियाँ बहुत लाभप्रद होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ।